पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम देव दानव गंधव्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमं संति दुक्करम जे करेन्ति तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनुशासन मोवायम दुक्कड़स्य चोयनम। शास्त्र में अनुशासन को एक उपाय बताया गया है। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। व्यक्तिगत रूप में भी निज पर शासन अपेक्षित होता है और संगठन में भी अनुशासन की आवश्यकता होती है। दुनिया में राजनैतिक संगठन भी मिलते हैं, सामाजिक संगठन भी मिलते हैं और धार्मिक आध्यात्मिक संगठन भी मिलते हैं। आज हम एक विशेष समारोह में सम्मिलित हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 162वें मर्यादा महोत्सव के आयोजन को मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ जैन शासन की ही एक शाखा है, अमनाय है, और यह एक मुख्यतया धार्मिक आध्यात्मिक संगठन है। नितांत सामाजिक नहीं है, राजनीतिक तो है ही नहीं। धर्म और अध्यात्म पर आधारित यह संगठन है। इस संगठन की अपनी मर्यादाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, और मर्यादाओं के संदर्भ में, व्यवस्थाओं के आलोक में यह आज का आयोजन हो रहा है। और 161 वर्ष तो यूँ बीत गए, 162वें वर्ष का यह मर्यादा महोत्सव का आयोजन है। परम पूजनीय प्रज्ञा पुरुष श्रीमद् जयाचार्य ने यह समारोह मानो शुरू किया था, पर एक बड़ा आधार, उस आयोजन का एक आधार है, वो आचार्य भिक्षु से संदर्भित है। और यह लिखत कह दें, मर्यादा पत्र कह दें, यह मर्यादा पत्र इस आयोजन से संबद्ध एक आधार है। एक पन्ना है
और यह पन्ना भी थोड़ा सा पुराना सा, थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण सा है। यह पन्ना माघ शुक्ला सप्तमी की तिथि इसमें है। तो यह आज के दिन से जुड़ा हुआ यह हमारा लिखित मर्यादा पत्र या विधान पत्र है। बस यह पत्र या इस पत्र में उल्लिखित भावनाएं, मर्यादाएं, इससे जुड़ा हुआ यह मर्यादा महोत्सव है। माघ शुक्ला सप्तमी की तिथि इसमें है और आज भी माघ शुक्ला सप्तमी है। बहुत सुंदर एक व्यवस्था की गई है कि माघ शुक्ला सप्तमी को यह आयोजन हो। दिन भी बहुत अनुकूल रहता है माघ शुक्ला सप्तमी का। चतुर्मास के बाद साधु साध्वियाँ पहुँच भी सकते हैं, पहुँचने वाले, और वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना भी हो सकते हैं। तो आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के आद्य अनुशासता प्रथम आचार्य थे। मानो कि वे तो हमारे जनक हैं, धर्म संघ के वे जनक हैं, परम पिता हैं। उन्होंने जो विधान निर्मित किया, एक आचार्य की परंपरा चली और उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य भारमल जी स्वामी, फिर परम पूज्य आचार्य श्री रायचंद जी, फिर परम पूज्य आचार्य श्री जीतमल जी, श्रीमद जयाचार्य, फिर परम पूज्य मघवागणी, परम पूज्य मानकगणी, परम पूज्य डालगणी, परम पूज्य कालूगणी, परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। आचार्य परंपरा का एक दशक अतीत में सुसंपन्न हो गया और दूसरा दशक शुरू भी हो गया, और वर्तमान में भी हमारा धर्म संघ गतिमान है। विक्रम संवत 1859 की माघ शुक्ला सप्तमी से जुड़ा हुआ यह हमारा विधान पत्र है, और इस पत्र में बहुत यूँ संगठन की दृष्टि से कई बातें उल्लिखित हैं। मैं पहले उन बातों को बताना चाहूँगा। इसकी प्रतिलिपि अन्य पत्र में है। हमारे साधु साध्वियाँ ध्यान से सुनने का प्रयास कर, और भी ध्यान से सुन सकते हैं। रिख भीखण सर्वसाधार मर्यादा बांधी, सम्मत 1832 रे बरस, ते तो सर्व कबूल छे। तिन मर्यादा मांसू वीर भाण तिलोक चंद चंद्र भाण ए मर्यादा लोप ने भागल हुआ, ते तो जिण मार्ग शू तलिया, त्याने तो दसमो प्राचित दिया बिना माहे लेवारा त्याग। सर्वसाधारण है शिव आगली मर्यादा ने कायक फेर नवी मर्यादा बांधी छे। ते लिखिए छे सर्वसाध साध्विया ने पूछी ने यांकना कहिवाय ने मर्यादा बांधी छे। ते लिखिए छे सर्वसाध साध्वी भारमल जीरी आगना माहे चालनो। यानी आचार्य भिक्षु के उत्तराधिकारी भारमल जी स्वामी, तो उन्होंने कहा भी यानी मेरे बाद में भारमल जी की आज्ञा में चलना है। शिक्षा काल बिहार चौमासो करनो, ते भारमल जी री आगना शू करनो। आगना लोप ने बिना आगना कठई रहीणो नहीं। दीक्षा देनी ते पिन भारमल जी रे नाम में देनी। दीक्षा दे न आन सूपणो, चेलारी कपड़ारी साताकारी खेतररी इत्यादिक अनेक बोलारी ममता कर करने अनंता जीव चारित गमाय ने
नरक निगोद माहे गया छे। भले भेख धार्यारा एवा चैन देखा छे, तिनसु शिखा दीकरी ममता मिटावन रो। विनय मूल धर्म ने न्याय मार्ग चालन रो उपाय कीधो छे। अने चारित चोखो पालन रो उपाय कीधो छे। पांचोई पदारी आन छे। भेखधारी विकला ने मूंड भेड़ा करे, ते शिखारा भूखा एक एकरा अवर्णवाद बोले, फारा तोरो करे, माहो माँ कजिया रार झगड़ा करे। एहवा चरत देखने साधारे मर्यादा बांधी छे। सिख शाखारो संतोष कराय ने, सुखे संजम पालन रो उपाय कीधो छे। साध साध्विया पिण इम हीज कयो, भारमल जीरी आगना माहे चालनो। शिष करना ते सर्व भारमल जी रे करना, ओरा रे चेला करनरा त्याग छे। जाव जीव लगे भारमल जी पिण चेलो करे, ते पिण बुद्धवंत साध कहे, ओ साधपना लायक छे। बीजा साधा ने प्रतीत आवे, तेह वो करणो। बीजा साधा ने प्रतीत नहीं आवे तो नहीं करनो। किदा पछे कोई अजोग हुए, तो पिण बुद्धवंत साधा रा कयाशू छोड़ देनो। किणई देशी रे कयाशू छोड़नो नहीं। नव पदार्थ ओळखाय ने दीक्षा देनी, आचार पाला छा तिन रीते चोखो पालनो। इन आचार माए खामी जानो तो अबारू कही देनो, पछे माहो माँ तान करने नहीं। किन ही में दोष भास जाय, तो बुद्धवंत सादरी प्रतीत कर लेनी, पिन खांच करने नहीं। भारमलरी इच्छा आवे, जद गुर भाई अथवा चेला ने टोलारो भार सौंपे, जद सर्व साध साध्विया उनरी आगना माहे चालनो। एहवी रीत परंपरा बांधी छे। सर्व साध साध्वी एकणरी आगना माहे चालनो। एहवी रीत बांधी छे, साध साध्वियारो मार्ग चाले जठा ताई। कदा कोई उसब करम रे जोग, टोला मासू फारा तोरो करे ने, एक दो या तीन आदि निकले, घनी धुरताई करे, बुगल ध्यानी हुए, त्याने साध सरदना नहीं। चार तीर्थ माही गिणवा नहीं, याने चतुर्विध तीर्थरा निंदक जानवा। एहवा ने बांधे ते जिन आज्ञा बारे छे। कदा कोई फेर दीक्षा ले, ओरा साधा ने असाध सरदायवा ने, तो पिण उनने साध सरधनो नहीं। उनने छेरवियाँ तो ऊ आड़ दे काढ़े, तिनरी एक बात माननी नहीं। उन तो अनंत संसार आरे की दो दिशे छे। कदा करम धक्को दीदा टोला सू टले, तो उनरे टोलारा साध साध्यारा अंश मात्र हूंता अनहूंता, अवर्णवाद बोलनरा अनंता सिद्धारी। पांचों ही पदारी आन छे। पांचों ही पदारी साख सो पचकान किया है। साध साध्यारी शंका परे, जो बोलनरा पचखान है। कदाऊ बिटल होय सूस भांगे, तो हलुकर में न्यायवादी तो न माने। उन सरीखो बिटल कोई माने, तो लेखा में नहीं। हिवे किन ही ने छोड़नो मेलनो परे, किन चर्चारा बोलरो काम परे, तो बुद्धवान साध विचार न करनो। भले श्रद्धारो बोल पिन बुद्धवंत हुए, ते विचार न संचय बेसानो। कोई बोल न बेसे, तो तान करने नहीं, केवल याने भलावनो। पिन खांच अंश मात्र करने नहीं। 20 कोस 40 अथवा अलगी दूर 400 उतरिया, अथवा शेखा काल कपड़ो जाचियो हुए, तो आपरे मते फार तोलने बेंत बेंत ने पहलनो नहीं।
कदा जरूरी काम पड़े तो जाडो जाडो तो बांट लेनो, मैं तो आचार्य नी आगना बिना बांटनो नहीं, मैं तो आचार्य आगे आणने मिलनो, आचार्य जथा जोग इच्छा आवे ज्यूं दे ते लेनो, किनरी पाछी बात चलावनी नहीं, इनने मई दी दो इनने मोटो दी दो, इम कहनो नहीं कहीनो नहीं, किनने कर्म धक्को देवे ते टोला शू न्यारो हुए, तो इन सरदारा भाई भाई हुए तिहां रहनो नहीं, एक भाई भाई हुए तिहां रहनो नहीं, बाटे बैता एक रात कारण पड़िया रहे तो पांचों बिगै ने सूखरी खावारा त्याग छे। अनंता सिद्धारी साख करीने छे, भले टोला माई उपगरण करे तो पाना परत लिखे ते टोला मई थका परत पाना पात्रादिक सर्व वस्त जाचे ते साथे ले जावन रा त्याग छे। एक बोदो चोल पट्टो मुंह पट्टी, एक बोदी पिछेवड़ी खंडिया उपरंत बोदा रजो हवन उपरंत साथे ले जावनो नहीं, उपगरण सर्व टोलारी निसरायरा साधारा छे, और अंश मात्र साथे ले जावन रा पचखान छे। अनंता सिद्धारी साख करने छे। कोई पूछे या खेतरा में रहन रा शू क्यों कराया, तिने यूं कहनो, रागा देखो बद तो जानने, कलेश बद तो जानने, उपकार घट तो जानने, इत्यादिक अनेक कारण जानने कराया छे। तिलोक चंद चंद्र भाण ने 10मो प्रायश्चित दिया बिन माई लेने त्याग छे। ये तो महा दगादार छे, माई लेवा जोग नहीं छे। भले कोई याद आवे ते लिखनो, तिनरो पिण ना करने रा त्याग छे। सर्व कबूल छे, सर्व साधारा परिणाम जोईने रजाबंद કર્યા કનાશું જુદો જુદો કહીવાડને મર્યાદા બાંધી છે। દિનરા પરિણામ ચોખ્ખા હુવે તે આ મર્યાદાને એ શું આરે હોઈજો, कोई शर्मा शर्मीरो काम छे नहीं, मुंडे और मन में और इम तो साधु ने करनो छे नहीं, इन लिखित में खूंचनो काढ़नो नहीं, पछे कोई और रो और बोलनो नहीं। अनंता सिद्धारी साख करने सारा रे पचखान छे। ए पचखान भांगन रा अनंता सिद्धारी साख स्यों पचखान छे। किन ही टोला माई अनेरा किन ही माई जावारा पचखान छे। मर खपनो पिण सूस न भांगनो, ओ एवो लिखत लिखतू रिख भीखन रो छे। संबत 1859 रा माह सुधी सात्यूं 12 शनि सर। अब नीचे वो साइन की जो बात है, लिख तो रिख सुख राम ऊपर लिखो ते सही, लिख तो रिख अखय राम ऊपर लिखो ते सही, लिख तो रिख खेत सी ऊपर लो लिखो ते सही, लिख तो रिख नान जी ऊपर लो लिखो सही, लिख तो रिख सुखा ऊपर लो लिखो सही, लिख तो रिख उदय राम ऊपर लो लिखो सही, लिख तो रिख कुशाल ऊपर लो लिखो सही छे, लिख तो रिख ओटो ऊपर लिखो सही कर मान्यो छे, लिख तो रिख रायचंद ऊपर लो लिखो सही, लिख तो रिख डूंगरसी ऊपर लो लिखो सही, लिख तो रिख भद्दा भगात ऊपर लिखो ते सही। ये हमारा वो विधान पत्र है जो साधुओं ने अपनी स्वीकृति भी इसमें दी है। हमने थोड़ा प्रतीक के रूप में अभी के संतों से भी वो थोड़ी प्रक्रिया वो त्याग आदि के रूप में कराई है। वैसे ये मर्यादाएं जो हैं, जो आज भी जो हमें मान्य है, उनका पालन करना हमारा धर्म कर्तव्य है ही। तो यह हमारा लिखित विधान पत्र है जो इस आज के मर्यादा महोत्सव का मानो एक आधारभूत भी बना हुआ है। तो हमारा धर्म संघ जो अध्यात्म आधारित है और अध्यात्म में मूल तत्व आत्मा है, आत्मा है तो अध्यात्म है। इसलिए हम जो चारित्रात्माएं हैं,
उनमें आत्मनिष्ठा का भाव होना चाहिए कि हमने साधुपन लिया है, नाहाराय न पानाय नाश्रयाय न वाससे अस्माभिः स्वीकृता दीक्षा न प्रतिष्ठोपलब्धये, कि हमने आहार पानी के लिए साधुपना नहीं लिया है, मकान में रहने के लिए, कपड़ों के लिए, वस्त्र के लिए साधुपन नहीं लिया है। हमने साधुपन जो लिया है वो किस लिए लिया है? आत्मोदयाय साधुत्व मस्माभिः स्वीकृतम शुभम तेनात्मनि दृढ़ा श्रद्धा समुन्नेया मुमुक्षुभिः, कि हमने आत्मोदय के लिए यह साधुपन लिया है, आत्म कल्याण के लिए यह संन्यास या साधुत्व का पथ स्वीकार किया है। इसलिए ये आत्मा 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 आत्मनिष्ठा, आत्मा के प्रति भावी, जैन दर्शन में जो आत्मा को शाश्वत बताया गया है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है, पुनर्जन्म की बात जैनिज्म में मान्य है। तो यह जो आत्मवाद का सिद्धांत है, इसके आलोक में हमारे साधुपन की महत्ता है। तो हम आत्मवाद को मान करके उसके प्रति निष्ठा रखते हुए आगे बढ़ें, यह हमारे लिए कांक्ष्य है। तो आत्मनिष्ठा का भाव है, पर आत्मनिष्ठा है, साधुपन लिया है, साधुपन के लिए एक आश्रय हमने स्वीकार किया है। वो आश्रय है हमारा धर्म संघ, कि जैसे रहने के लिए मकान चाहिए, बाहर धूप है, कभी वर्षा आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो रहने के लिए आदमी मकान को स्वीकार करता है, किसी घर में मकान में वह रहता है। तो यह धर्म संघ मानो हमारा घर है, हमारा मकान, गृहवास यानी घर है, साधना की दृष्टि से घर है। तो यह संघ हमारा घर है। तो संघ निष्ठा, संघ सेवा निष्ठा, कि संघ हमारा है, हम संघ के हैं, गण मेरा मैं गण का हूँ। तो जिस धर्म संघ में मैं रह रहा हूँ, जहाँ मुझे आश्रय मिला हुआ है, उस संघ का मैं सदस्य हूँ। तो इस संघ की सेवा की जहाँ मेरी उपयोगिता, जहाँ जरूरत, जितनी मेरी क्षमता, जितनी अनुकूलता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार मैं सेवा दूँ, सहयोग दूँ, कि मुझे सेवा लेनी कम पड़े, यथा संभवतया कम से कम लो, अधिक दो। सेवा धर्म विचार रखो सभी के साथ में प्रतिपल शिष्टाचार। कि भी आदमी यह सोचे कि भी आवश्यक है वो तो सेवा मुझे लेनी है, लेता हूँ, तो जितना कम से मेरा काम चले, ज़्यादा अनावश्यक में सेवा देने वालों को भी श्रम पड़ता होगा। तो जितना संभव आवश्यक है वो तो प्रोटोकॉल है, विधि है, व्यवस्था वो तो ली जा रही है। अनावश्यक सेवा में नहीं लूँ, अपनी कम सेवा से मेरा काम चले, दूँ ज़्यादा, जितनी दे सकूँ देने का प्रयास करूँ। तो कम से कम लो, अधिक दो। सेवा धर्म विचार रखो सभी के साथ में प्रतिपल शिष्टाचार, कि सबके साथ शिष्टाचार रखना चाहिए, सबके प्रति सद्भाव रखना चाहिए। धर्म संघ के सदस्यों के साथ ही नहीं, दूसरों के प्रति भी सद्भावना, सभी अन्य धर्म संघों के प्रति, अन्य समाजों के प्रति, अन्य जातियों के प्रति, अन्य देशों के लोगों के प्रति, कि सद्भावना शिष्टाचार सबके साथ रखना चाहिए। फालतू दुर्व्यवहार किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, पर विश्वास और नैकट्य वो देख देख करके रखना चाहिए। विश्वास सबका करना जरूरी नहीं है, नैकट्य सबसे रखना जरूरी नहीं है। तो सद्भावना सबके साथ, सद्व्यवहार सबके साथ, दुर्व्यवहार फालतू किसी के भी साथ नहीं।
पर विश्वास और नैकट्य वो किसी किसी के साथ जो उपयुक्त लगे उन्हीं के साथ नैकट्य और उन्हीं का हम यथा योग्य विश्वास करें। तो सेवा की भावना हमारे मन में कि जो मैं दूसरों की अच्छी मेरे लायक मदद कर सकूं, सहयोग कर सकूं, जैसा तत्वार्थ सूत्र में है परस्परोपग्रहो जीवानाम, उमा स्वाति का जो ये सूत्र है तत्वार्थादिगम सूत्र में, जीवों का परस्पर उपग्रह आलम्बन। तो हमारे साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएं हम हैं कि भाई दूसरों की जितनी हम सेवा जो उपयुक्त है योग्य है वो सेवा मदद सहयोग करने का हम प्रयास करें कि भाई हमारे मेरे साथ का दूसरे श्रृंगारिय का कोई सब एक संग के हैं, इतना ही नहीं और दूसरे हैं उनकी भी हमारी सीमा में धार्मिक आध्यात्मिक कोई सेवा हो सके तो दूसरों की भी मैं सेवा करने का प्रयास करूं। तो यह सेवा की भावना, संग सेवा की भावना, दूसरों की भी यथा योग्य सेवा करने की भावना यथा योग्य रूप में हमारे में रहनी चाहिए। तो आत्मनिष्ठा हो, चूंकि संग में है तो संग निष्ठा संग सेवा निष्ठा भी हमारे में रहे। और आज्ञा निष्ठा कि आज्ञा के प्रति जागरूकता, आगमों की जो आज्ञा है, हमारे विधान पत्रों की जो आज्ञा मान लें और जो हमारे अनुशास्ता हैं, वर्तमान आचार्य हैं, उनकी जो आज्ञा है, तो आज्ञा के प्रति भी हमारे मन में एक अहोभाव रहेगी। आज्ञा क्या है, इंगित क्या है, मैं आज्ञा को भी समुचित सम्मान दूं। तो हमारे धर्म संघ के विधान में जो कहा गया है सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रही, जो कहा एकनरी आज्ञा में चालनो, तो एक की आज्ञा की विधि रही है, 2 3 4 5 आचार्यों की आज्ञा नहीं, एक आचार्य की आज्ञा के छत्र के तले धर्म संग चले। यह हमारी परंपरा एक आचार्य की आज्ञा की रही है। तो आज्ञा निष्ठा और जो आज्ञा जो निर्देश उसके प्रति सम्मान का भी, जो आदेश हो गया आज्ञा मैं उसके प्रति ध्यान दूं। चौथी बात है आचार निष्ठा, क्योंकि जब आत्मनिष्ठा है, आत्मा का कल्याण करना है, तो आचार का भी पालन करें। हमारे मर्यादा पत्र हाजिरी का जो प्रथम वाक्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साध्वाचार की दृष्टि से आज मर्यादा महोत्सव भी है। सर्व साधु साध्वियाँ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। यह हमारा आचार है। इस आचार के प्रति हम सभी में निष्ठा, श्रद्धा, भावना, जागरूकता बनी रहे, यह काम्य है और यह हमारा साधुपन है। ये 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ, यह हमारा साध्वाचार है। तो साधुपन है, संन्यास है। दुनिया की भौतिक चीज कोई सामने ला करके रख दे, अरबों खरबों रुपयों की संपत्ति ला करके रख दे, परंतु जो साधुपन और संन्यास की जो संपत्ति है उसके सामने हम चारित्रात्माओं के लिए तो वो अरबों खरबों की संपत्ति मानो ना चीज जैसी है, ना कुछ जैसी है। वो बच्चा जब बाबा के पास चला गया, बाके बैठ गया जाकर के, थोड़ा उदास सा बैठा था। बाबा ने देखा बच्चा आया है, थोड़ा यूँ उदास सा है, बच्चे को उदास क्यों देखें, बच्चा तो प्रसन्न दिखाई दे, बच्चे को उदास क्यों देखूं। तो बेटा क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? बोला बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत गरीब हूँ, माँ नहीं रही, पिता नहीं रहे, मैं अकेला ही भाई था, अकेला रह गया।
अब मेरी तो भयंकर समस्या हो गई, खान पान की भी चिंता रहती है, सुबह मिल गई तो शाम को कहाँ खाना मिलेगा, शाम को रोटी मिल गई तो कल क्या मिलेगा, बहुत गरीब हूँ, कुछ कृपा कर दो बाबा, मेरी गरीबी मिटा दो, कुछ आर्थिक स्थिति मेरी ठीक हो जाए। बाबा को दया भाव आ गया, ये बच्चा है, ये कठिनाई में है तो थोड़ी करुणा, तो ये कठिनाई कैसे दूर करें, कोई समस्या में है तो यथा योग्य कोई मदद हो सके, कोई उपयुक्त सहायता हो सके तो आदमी के मन में भी भाव भी। तो बाबा ने कहा बेटा एक काम कर, मेरे आश्रम के बाहर एक नदी है, अभी वो सूखी नदी है, पानी नहीं है, आधा घंटा लगभग पहले एक हीरा बहुत कीमती वो मैंने उस नदी में फेंका है, तू जा देख, गेट के बाहर वो सामने वो नदी में देखना, वो हीरा मिल जाए उसे ले जाओ। बच्चा दौड़ता दौड़ता बाहर गया और वो नदी में देखा तो चमकता हुआ हीरा मिला, उठाया, जेब में डाला, घर की ओर कुछ कदम आगे बढ़ाए, कुछ कदम आगे बढ़ाए और वापिस आया आश्रम में, बाबा के पास आ गया, फिर आके बाबा को नमस्कार किया और बैठ गया। बाबा ने देखा रे फिर यह बच्चा आ गया, पूछा बेटा वो हीरा तुम्हें मिला या नहीं, कि बाबा वो मिल गया है हीरा, तो फिर मेरे पास क्यों आए, तुम्हारा काम तो हो गया, तुम्हारी गरीबी तो दूर हो गई, ये बहुत कीमती हीरा है। लड़का बोला बाबा आपने गरीबी तो दूर कर दी है, पर मेरे दिमाग में एक प्रश्न और पैदा कर दिया आपने। बोलो बेटा क्या प्रश्न है? कि बाबा मेरे दिमाग में प्रश्न उठा, इतना कीमती हीरा बाबा ने फेंका है, तो बाबा समझदार आदमी लग रहे हैं, जानकार, इतना कीमती हीरा फेंका है, इसका मतलब है इस हीरे से भी कोई ज्यादा बढ़िया हीरा बाबा के पास है, इसलिए छोटे हीरे को फेंक दिया, बड़ा हीरा कोई उनके पास होना चाहिए। तो बाबा मुझे तो वो हीरा दे दो जिसको पाकर आपने इस हीरे को फेंक दिया। बाबा ने सोचा रे बच्चा है तो थोड़ा चिंतनशील है, अच्छा प्रश्न किया है। तो कहा बेटा मेरे पास आ, देख मेरे पास एक हीरा और इससे बहुत 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 बढ़िया है, बाबा वो हीरा मुझको दे दो। कि बेटा वो हीरा भौतिक नहीं है, वो हीरा है मेरा सन्यास, मेरा साधुपन, वो इससे भी बहुत बहुत कीमती है। उसको पाकर, उसको देखकर मैंने वो हीरा, छोटा हीरा फेंक दिया। बोला बाबा बस मैं भी इस हीरे को फेंक दूंगा, वो सन्यास वाला हीरा मुझको दे दो। तो हम चारित्रात्माएं बैठे हैं, ये साधुपन का जो हीरा है, चरण रयन चिंतामणि भाग्य प्रमाणे पायो, भले भिक्षु स्वामी प्रसादे, करोड़ों ही काम पड़े कदा, गण में थिर पद रोपे आना ना ही गिरांढे। कि चिंतामणि रत्न हम स्थूल भाषा में कह दें भिक्षु स्वामी की कृपा से, और हमारे मोहनीय क्रम के क्षयोपम जो भी विधि विधान है, क्षयोपम से हमें यह जो साधुपन का हीरा मिला है, हम साधु साध्वियाँ चारित्रात्माएं उस हीरे की परवरिश के प्रति जागरूक रहें, कहीं वो हीरा खो न जाए, थोड़ी भी आंच न आ जाए। ये हीरा चारित्र का, ज्ञान दर्शन चारित्र के रत्न है, ज्ञान दर्शन चारित्र रत्न है। तो इन हीरों की, रत्नों की हम सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। ये 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ, यह जो चारित्र हमें प्राप्त है, हमें इसकी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि मेरा विराधकत्व कहीं न हो जाए,
आराधक जो अंतिम समय, अंतिम श्वास मैं बिल्कुल आराधक बना हुआ रहूं, विराधक बन करके कहीं आगे न चला जाऊं, आराधकता रहे, कहीं दोष लगे हों, मेरी आलोचना प्रायश्चित सब ठीक, प्रतिक्रमण सब ठीक हो जाए और यह संयम और चारित्र की चद्दर निर्मल रूप में रहे, दोषीली न रहे, दोष लग जाए तो आलोचना प्रायश्चित मेरा ठीक हो जाए। इसलिए हम चारित्रात्माओं को, यहाँ चारित्रात्मा है, बाहर बहुत ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा बाहर हैं कि कहीं दोष लगे छोटा मोटा तभी आलोचना प्रायश्चित हो जाए मेरा। रोज़ ध्यान भी आज क्या दोष लगा हो, या रोज़ कोई बाद में गुरु से मिले तब बता दे, जो अधिकृत हैं उनको बता दे, ये गलती हो गई, मुझे दंड दो, प्रायश्चित दो। तो हमें शुद्धि के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि मेरा साधुपन, मैं आराधक पद को प्राप्त करूं, मैं कहीं विराधक न हो जाऊं। तो हमारे में यह आचार निष्ठा रहे और मर्यादा निष्ठा। पांचवी बात, हमारी जो मर्यादाएं हैं, जैसे सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियाँ सहर्ष स्वीकार करें। ये हमारी महत्वपूर्ण मर्यादाएं। मानो इस 13 पंथ रूपी प्रासाद के पिल्लर्स, इस होल के पिल्लर्स स्तंभ के रूप में मानो ये मर्यादाएं हैं, और इन मर्यादाओं पर मैं कुछ समीक्षण यथासंभवतया करूं तो मैं विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि इन 5 मर्यादाओं के पालन में आज इतने वर्ष हो गए हैं, धर्म संघ में बहुत अच्छी जागरूकता है। अच्छी कैसे है? जैसे शिष्य शिष्याएं न बनाएं, तो आज 700 थोड़े ज़्यादा साधु साध्वियाँ हैं, एक भी साधु साध्वी के कोई अपने शिष्य शिष्याएं हों, मुझे कोई जानकारी देने की कृपा करें तो मैं भी उसको जानूं भी किसके कितने शिष्य शिष्याएं हैं। देखो यह मर्यादा कितने अच्छे ढंग से पालित। और तो क्या, हमारे मुख्य मुनि हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, पर कोई पूछे भाई आपके कितने शिष्य हो गए, एक भी शिष्य कोई है क्या मुख्य मुनि के पास? साध्वी प्रमुखा जी भी 550 से ज़्यादा साध्वियों की प्रमुखा है, भी 10-15 तो शिष्याएँ हैं क्या? तो एक भी शिष्या नहीं है। कि साध्वी वरिया इतनी समणियाँ और है, कई समणियाँ शिष्याएँ बनी कि नहीं बनी, एक भी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि यह मर्यादा वो 100% कहें कि कितने परसेंट कहें, कितने परसेंट में यह आज भी पालित हो रही है, एक बात। दूसरी बात है कि दीक्षा देना, योग्य व्यक्ति को दीक्षा देना, मेरा आकलन है इस मर्यादा का भी संभवतः अच्छा पालन हो रहा है। ये मुमुक्षु बाइयाँ बैठी है, पारमार्थिक शिक्षण संस्था जो इनका एक आश्रय स्थान या उस संस्था के अंतर्गत हैं, यहाँ रहती है, कई तो वर्षों तक रह जाती है, फिर वो पूछताछ जानकारी करना। और तो मैं लगभग कह दूं, प्रायः कह दूं, बहुलांश कह दूं कि दीक्षा देने में ऐसा माता पिता जो भी आज्ञा अधिकारी आज्ञा लेकर के पब्लिक के बीच में प्रायः बाकायदा मौखिक लिखित आज्ञा के साथ, ऐसा नहीं आज्ञा ली नहीं दीक्षा दे दी, इतने रुपये दिलवा दो माँ बाप को, ये हमको दे दो, ऐसी बात हमारे यहाँ कितनी निर्मलता मुझे लग रही है कि दीक्षा योग्य को देना। तो यह मर्यादा भी मेरा आकलन है बहुत अच्छे ढंग। ये हमारे कई पुरुष भी बैरागी और यूँ हैं,
अब ये हैं तो कोई अवस्था प्राप्त है, कोई छोटा है, कोई बीच का सा है, पर वो दीक्षा देना है तो बाकायदा आज्ञा लेकर, लिखित मौखिक कुछ ध्यान देकर, और भी हमारे हैं वो मौका आए तो हो। तो ये जो दीक्षार्थी होते हैं वो योग्यता का समीक्षण भी मैं कह दूँ यथासंभवतया होता है, और मुझे काफ़ी संतोष है, यह मर्यादा भी हमारे अच्छी पालित है। अब देखिए, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। आज देख लो, चतुर्मास होते हैं कि ऐसा कोई 2-4 प्रसंग भी इन वर्षों में देखा भी कि हम तो अपनी इच्छा से चौमासा करेंगे, ऐसा हमारे धर्म संघ में देखने को नहीं मिलता। बिहार भी किधर, आचार्य ने कह दिया उधर नहीं जाना, फिर कोई उधर जाता है क्या? तो बिहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। यह मर्यादा कितने अच्छे रूप में आज भी पालित हो रही है। और सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें तो 2-3-4 आचार्य तेरा पंथ में देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो हैं तो एक ही आचार्य की आज्ञा के बैनर के तले हैं, तो कितना सम्यक पालन इसका भी हो रहा है। और उत्तराधिकारी आचार्य चाहे उसको, हमने गुरुदेव तुलसी को देखा, महाप्रज्ञ जी को युवाचार्य बनाया था, तो यह कालुगणी ने गुरुदेव तुलसी को, तो आचार्य अपनी इच्छा से उत्तराधिकारी का निर्णय करें। यह मर्यादा भी हमारे कितने अच्छे ढंग से आज भी पालित हो रही है। इसलिए यह एक समीक्षण की बात है कि हमारी जो पिलर्स रूप में जो मैं इन मर्यादाओं को मानता हूँ, वे वास्तव में पिलर्स रूप में काफ़ी मजबूती से वे स्तंभ खड़े हैं इस तेरा पंथ रूपी प्रसाद को टिकाए रखने के लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये मर्यादाएं हैं, और भी अनेक मर्यादाएं हैं। हमारे मर्यादावली है, अनुशासन संहिता है, और भी कोई परंपरा की जोड़ जैसी और भी कहीं हो जाए। श्रावक समाज के लिए भी वो श्रावक संदेशिका बनी हुई है। तो अब ये जो इनके हाथ में है, मेरे पास भी है, जो श्रावक संदेशिका है, तो यह श्रावक समाज के लिए है। इसमें धर्म, आध्यात्मिक, धार्मिक विधि विधान भी हैं। संभवतः कई प्रश्नों के उत्तर इसको पढ़ने से मिल सकते हैं, और ये संस्थाओं आदि से संबंधित भी कई बातें हैं। तो श्रावक संदेशिका भी एक प्रकार की मर्यादा कह दें, विधि विधान कह दें, संदेशिका कह दें, तो श्रावक श्राविकाएँ इसको भी कम से कम जो संस्थाओं के पदाधिकारी हों, संस्थाओं के पदाधिकारी इसका स्वाध्याय यदा कदा करते रहें, कभी देख लें, तो विधि विधान की बातें वो दिमाग में रह सकती है, आ सकती है। तो मर्यादाओं के प्रति हमारे मन में अहोभाव, यथा योग्य निष्ठा का भाव बना रहे। और ये मर्यादाएं हैं, और वो इन मर्यादाओं से संदर्भित भी कुछ मान लें, इन मर्यादाओं का थोड़ा कुछ निचोड़ मान लें कि एक आचार साधु समुदाय में, एक विचार, एक आचार्य, एक विधान और एक गुरु, ये 5 बातें एकता की, कि आचार भी एक मान्य आचार एक हो, सिद्धांत मान्य रूप में एक हो। हाँ, मन में मान लो न भी जचे, तभी संघीय मान्यता हमारी यह है, इसमें कोई रोड़ा नहीं बतटकाओ, संघीय मान्यता बताओ तो हमारी यह मान्यता है। तो एक आचार, एक विचार, एक आचार्य, एक विधान, एक गुरु, जैसे 5 अंगुलियां हैं, तो वैसे ये 5 एकत्व के तत्व हमारे धर्म संघ में हैं। तो यह एक विशेष बात मानी जा सकती है। हमारा धर्म संघ, जिसमें उन्नयन विकास की भी बात का प्रयास यदा कदा यथासंभवतया होता है, कि हमारे पूजनीय पूर्व आचार्यों ने धर्म संघ को संरक्षित रखने में, धर्म संघ को यथा योग्य विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का
प्रयत्न किया है। और गुरुदेव तुलसी को तो मैंने और हम में से कईयों ने आँखों से देखा है, आचार्य महाप्रज्ञ जी को कितनों ने देखा है, वो तो हमारे आँखों से सुदृष्ट हैं। उनसे पूर्व के आचार्यों को प्रायः हम लोगों ने संभवतः या किसी ने भी नहीं देखा होगा। तो पूर्ववर्ती आचार्यों का भी अपने ढंग से जो योगदान रहा है, क्योंकि एक संगठन को चलना है तो नेता हमेशा एक नहीं रहता, नेतृत्व तो बदलता है, तो संगठन लंबे काल तक चल सकता है कि हर एक आदमी हमेशा नहीं रहता, संगठन तो लंबे काल तक भी जीवित रह सकता है। तो हमारा यह ध्यान रहे कि हमारा संघ है, हमारा संगठन है, यह अच्छा रहे, हमारा संगठन निर्मल रहे, संघ का विकास होता रहे। हम व्यक्तिगत रूप में कोई हमेशा न भी रहें न रहें, हमारा संघ अच्छा रहे, संघ का भविष्य अच्छा रहे, संघ की हम सेवा जो कर सकें, जो योग्य हो वो करने का प्रयास करें। आगे योगक्षेम वर्ष की भी बात है। जैन विश्व भारती लाडनू, अब छोटी खाटू के बाद तो लाडनू जैन विश्व भारती है, और जहाँ लंबा प्रवास हमारा संभावित है, निर्धारित है, 12 महीनों से भी ज़्यादा दिनों का प्रवास लाडनू जैन विश्व भारती में है। तो वहाँ हमारे कितने साधु साध्वियाँ, समणियाँ, मुमुक्षु, बाह्यार, श्रावक श्राविकाएँ और भी कोई लोग जो भी हो सकेंगे, तो योगक्षेम वर्ष भी एक हमारे मान लो विकास का, प्रशिक्षण का जो भी वो एक अवसर है, तो उसमें भी हम जितना अपना विकास और का प्रयास कर सकें वो भी हम करें, यह काम्य है। वर्तमान में आचार्य श्री भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष भिक्षु चेतना वर्ष अभी चल रहा है, और कुछ समय दोनों साथ साथ रहेंगे, योगक्षेम वर्ष और भिक्षु चेतना वर्ष कुछ समय तक दोनों नदियाँ मानो साथ साथ बहेंगी। तो ये भिक्षु चेतना वर्ष हमारे परम वंदनीय परम पूज्य भिक्षु स्वामी का 300वां यह जन्म वर्ष चल रहा है। हम कंटालिया होकर आए हैं, रहकर आए हैं, तो स्वामी जी की जन्मस्थली जन्म भूमि के रूप में प्रतिष्ठित है। तो इस भिक्षु चेतना वर्ष में भी हमारा जप तप जो भी स्वाध्याय आदि का क्रम यथा योग्य चलता रहे। श्रावक समाज में यह शनिवार की सामायिका मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। कल भी वो महासभा के एक लोग का आज हम सामायिक करनी है हमको, आप जल्दी हम आपके दर्शन कर लें 7 बजे के पहले के आसपास, फिर हमें सामायिक करनी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अधिवेशन है वो शनिवार है, तो सामायिक हमारी हो जानी चाहिए। तो ये सामायिक के प्रति जो शनिवार की ये 7 से 8 सायंकाल के बीच में जो सामायिक है, 7 से 8 के बीच में, उसके प्रति भी श्रावक समाज में ऐसे जागरूकता भी लग रही है, जागरूकता रहनी भी चाहिए। तो ये अच्छा एक क्रम है, सप्ताह में एक समय, एक निश्चित प्राय समय में सामायिक हो जाए। और ये सुमंगल साधना भी और ज़्यादा श्रावकत्व का उन्नयन करने के लिए, जैसे साधुपन हीरा है, रत्नों की बड़ी माला है, श्रावक को छोटी माला मान लें, तो श्रावकत्व में भी ज़्यादा निखार लाने के लिए मैंने सुमंगल साधना का क्रम शुरू किया है। उससे भी कई लोग जुड़े हैं। तो यह सुमंगल साधना हमारे पुरुषों को, श्रावकों, मुख्य मुनि, साध्वी वरिया बाइयों को बताने का प्रयास, तो यह सुमंगल साधना भी यथा योग्य चलती रहे। और ये खान पान के प्रति जागरूकता की बात भी हुई। तो हमारे श्रावक समाज का जो पारिवारिक फंक्शन हो, आपके शादी और जो भी फंक्शन हो, तो हमारे खान पान की भी उसमें जागरूकता बनी रहनी चाहिए कि कहीं की तेरापंथी परिवार का फंक्शन है, तो वहाँ अपने जो मर्यादा सीमा खान पान की कहीं अतिक्रमण की बात न हो, वह जागरूकता भी। और होटल में कहीं जाएं तो जो नॉन वेज की होटल में तो जाने से बचना ही चाहिए,
दोनों है नॉन वेज वेज, वहाँ भी जाने से बचा जा सके तो बढ़िया है, जाना ही पड़े तो नॉन वेज से बचने का प्रयास। बच्चे विदेश जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ भी नॉन वेज से बचने की वो जागरूकता बच्चों में भी बनी रहे, ऐसी प्रेरणा उनको मिलती रहे। और यह जमीकंद में लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद, आलू, मूला, यानी ये 6 चीज़ें हैं। हमारी चारित्रात्माओं में तो इनको गोचरी में लाने का, यहाँ क्या बाहर क्या, इन 6 चीज़ों को गोचरी में लाने से बचने की बात के प्रति हमारी जागरूकता रहे, यह काम्य है। और कभी का और व्यंजन नहीं मिला तो और नहीं मिला, ये लहसुन प्याज वाला ही है, तो मैं तो एक सुझाव दूं, और नहीं मिले तो दूध के साथ दूध फुल्का खा लो, दही फुल्का खा लो, और कहीं नहीं है तो पानी और फुल्का खा लो, अपने पानी रोटी खा लो, ऐसे खा लो, तो नहीं तो नहीं, लहसुन प्याज नहीं खाना हमको। तो यूँ हमारे मन में समणी वृंद में भी ये लहसुन प्याज जो 6 चीज़ें हैं मुमुक्षु, और श्रावक श्राविकाएँ भी कोई नियम की बात नहीं है, जितना संभव हो कि जितना हो सके 4 मीनाक 6 मीनाक भर कि लहसुन प्याज गाजर शकरकंद मूला आलू, इनसे जितना संभव हो सके वो बचने का प्रयास रहे, अच्छा है। हमारे धर्म संघ में एक तो यह साधु समुदाय यानी चारित्रात्मा समणिया, ये सन्यासी वर्ग मान ले, बृहद त्यागी वर्ग है, इधर श्रावक श्राविका समाज है, और कितनी केंद्रीय संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं। तो मैं केंद्रीय संस्थाओं पर स्थूल दृष्टिपात करता हूँ, स्थूल दृष्टिया देखता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है केंद्रीय संस्थाएं, बहुत अच्छी संस्थाएं लग रही है कि जहाँ अनुशासन भी है और एक विनय भाव, कर्मठता, कार्य करने की निष्ठा, काम में लगे हुए, और हमारे चारित्रात्माएं भी जो उनसे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक के रूप में कई जुड़े हुए हैं। तो केंद्रीय संस्थाओं का काफ़ी अच्छा रूप देखने को मिल रहा है, भले वे संगठन मूलक संस्थाएं हैं, भले अन्य संस्थाएं हैं, तो संस्थाओं में भी धार्मिक आध्यात्मिक विकास होता रहे। और आर्थिक शुचिता, आर्थिक शुद्धि, कि आपकी ये संस्था, आपकी कह दो, समाज की कह दो, कि अर्थ के मामले में जितना संभव हो सके ये 2 नंबर का पैसा और कच्चा पैसा, इनसे जितना बचने का प्रयास हो भी अपने, क्योंकि अब 2 नंबर कच्चा है, फिर कहीं झूठ बोलना पड़े, कोई साइन में गड़बड़ करना पड़े तो पाप लगने की बात है। तो धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं तो पाप न लगे तो बढ़िया, झूठ बोलने का क्यों पाप लगाए। तो शुद्धता है, कोई 2 नंबर नहीं, सब 2 नंबर कच्चा कच्चा कुछ नहीं है, तो आपके पाप भी कम लगेगा, ऐसी संभावना है। तो आर्थिक शुचिता, थोड़ा चंदा कम आए तो कोई बात, आप कम में संतोष कर लो, ये कम भले आ जाओ, हमें अशुद्ध कैसा ऐसे ही कैश में दें तो दे दें, कभी कैश नहीं, कैश और क्लेश हमें नहीं चाहिए, तो हमें तो कैश नहीं, जहाँ हो साफ सुथरा काम, प्रामाणिकता की बात हो, तो भी ये आर्थिक मामले में केंद्रीय, खासकर केंद्रीय संस्थाएं जो हैं उनमें जो पदाधिकारी भी प्रयास यथासंभव यह रहे कि हम आर्थिक अशुचि को स्वीकार करने से बचने का प्रयास रखें। और कल्याण परिषद है वो तो सभी इन केंद्रीय संस्थाओं का एक फेडरेशन सा है, फेडरेशन सा मान लें, जहाँ इन संस्थाओं के मुख्य पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री व तत्सदृश वे उसके सदस्य होते हैं। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ आदि भी बैठते हैं, साधु साध्वियाँ समणियाँ भी यथा योग्य बैठते हैं। तो कल्याण परिषद भी एक महत्वपूर्ण एक चिंतन का, निर्णय का और मंच है, बहुत महत्वपूर्ण मंच है जैन श्वेतांबर तेरा पंथ का। यह कल्याण परिषद
इसकी भी मीटिंग्स गोष्ठियाँ 29 तारीख बंदी हुई है, तो लोग ऐसे आने वाले आते भी हैं, समय निकालते हैं। और केंद्रीय संस्थाओं में भी लोग अपनी सेवाएं देते हैं, समय लगाते हैं। कभी परिवार से कुछ दूर रहना पड़े, यात्राएं करनी पड़े और सोचना पड़े, तो कितना समय इन केंद्रीय संस्थाओं के संचालन में भी पदाधिकारियों आदि को लगाना पड़ता है, लगाना होता है। तो केंद्रीय संस्थाओं में भी धार्मिक आध्यात्मिक विकास होता रहे। और कुल मिलाकर के मेरा जहाँ तक आकलन है, ये संस्थाएं काफ़ी अच्छी है, प्राय काफ़ी अच्छे ढंग से है कि जो काफ़ी अनुशासित व्यवस्थित है और एक मानो तंत्र से जुड़ी हुई है, एक दौर से जुड़ी हुई है। इधर कल्याण परिषद है, कल्याण परिषद की बैठक में पूछताछ भी हो जाती है, पूछताछ कुछ निर्णय डिसीजन। तो ये कल्याण परिषद और केंद्रीय संस्थाएं अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक विकास करती रहें। और हमारे समाज में धर्म संघ में ये ज्ञानशाला का जो उपक्रम है बहुत बढ़िया मुझे लगता है। छोटे छोटे बच्चों का यह जाल तंत्र बिछा हुआ है, जगह जगह ज्ञानशालाएं हैं। और मेरा प्राथमिक दृष्टया या द्वितीय दृष्टया जो आकलन है, उस हिसाब से ज्ञानशाला भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और काफ़ी एक हितकर श्रेयस्कर यह उपक्रम है छोटे छोटे बच्चों के लिए। और कितने प्रशिक्षण देने वाले, तो कई बार भाइयाँ आती है, कोई भाई भी होंगे वो ज्ञानशाला के प्रशिक्षक के रूप में, बहुत अच्छी बात है बच्चों को संस्कार देना, धार्मिक ज्ञान देना। पुरुष भी उसमें अपने ढंग से जुड़े हुए, क्योंकि व्यवस्था पक्ष भी है, प्रशिक्षण पक्ष भी है, तो व्यवस्था का भी बड़ा महत्वपूर्ण एक दायित्व का कार्य होता है। तो ये 13पंथी सभाएं महासभा के अंतर्गत ये ज्ञानशाला है, वो वर्षों से मैं देख रहा हूँ। और पिछले कई वर्षों में संभवतः निखार आया है ज्ञानशाला में, ऐसी मेरी संभावना और प्रतीति है। इधर मैं उपासक श्रेणी को भी देखता हूँ, वो भी मुझे यूँ बढ़िया लग रही है। एक अच्छा वर्ग तैयार हो रहा है, हुआ है। कई जाना बोलना बताना, इनमें कई तत्वज्ञान वाले, कई प्रेक्षा ध्यान वाले, ज्ञानशाला संबंधी काम, अनेक प्रकार के ये उपासक श्रेणी के सदस्य हैं। तो यह उपक्रम भी बहुत उपयोगी। और इस बार योगक्षेम वर्ष है, तो साधु साधियों के चौमासे कई जगह न भी हों, समरियाँ भी न जा पाएँ, मुमुक्षु बाइयाँ भी न जा पाएँ, न जा सकें, तो उपासक श्रेणी यथा योग्य 13पंथी महासभा के वैसे अंतर्गत है। तो जहाँ अपने धार्मिक काम हो, और तो क्या कोई संथारा हो, और तो उपासक श्रेणी का भी उपयोग यथा संभवतया यथा योग्यतया हो सकता है। और उपासक श्रेणी भी अपनी सेवा देने का प्रयास करती रही। इधर हमारी लोक कल्याणकारी गतिविधियां हैं, अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान। तो ये 3 कार्यक्रम हमारे असंप्रदायिक हैं। उपासक श्रेणी तो फिर भी मान लें संप्रदाय की है, ज्ञानशाला फिर भी मान लें संप्रदाय की है, पर अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान ये हमारी गैर सांप्रदायिक जैसी कुछ अंशों में गतिविधियां हैं। तो इनमें भी अनुव्रत को 75 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया, तो आज भी जीवित है अनुव्रत, आज भी अनुव्रत की गतिविधि चल रही है। प्रेक्षा ध्यान है, तो कितने वर्ष, 50 वर्ष हमने 50वां वर्ष मना भी लिया नामकरण का। और प्रेक्षा ध्यान भी आज भी यूँ ऐसे शिविर लगते हैं, तो कितने लोग प्रेक्षा प्रशिक्षण, इतना ही नहीं विदेश तक, भारत के बाहर भी प्रेक्षा ध्यान की गतिविधि, तो यह भी हमारी लोक कल्याणकारी गतिविधि है। और जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग, ये कई पुस्तिकाएं भी वो लोकार्पित हुई थी। तो ये जीवन विज्ञान जो शिक्षा संस्थान के लिए है, कोई समय लगा सके तो विद्यार्थी जैन अजैन कोई भी हैं, उनको अच्छे संस्कार मिले, नैतिकता के, संयम के, गुस्से पर कंट्रोल आदि के, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण काम है। ये हमारे धर्म संघ की
ऐसी गतिविधियां हैं। और आजकल सघन साधना शिविर भी लग रहा है, तो उसमें भी हमारे मुख्य मुनि पुरुषों के लिए शादी वरिया भाइयों के इनको एक काम सौंपा हुआ है, सघन साधना शिविर भी लग रहा है। वो मुमुक्ष तो एक अच्छी साधना का उपक्रम मान लें, ऐसे कई उपक्रम हैं। तो आज का हमारा ये मर्यादा महोत्सव है। हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं जो इतने बड़े साध्वी समुदाय से जुड़े हुए हैं, समणियों से साध्वी वरिया मुख्य मुनि मेरे साथ है काम में और में संदेश लेखन आदि में, और भी हमारे साधु साधियाँ समणियाँ और विभिन्न अपने अपने कार्यों से कई जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक संगठन को चलाने के लिए कईयों का सहयोग अपेक्षित, श्रावक समाज भी है, कार्यकर्ता भी हैं। तो हम अपने धर्म संघ की सेवा के प्रति भी यथा योग्य जागरूक रहें और अपनी साधना के प्रति तो मस्ट बहुत ज़्यादा हम अपने ढंग से जागरूक रहें। मैंने आज के उपलक्ष्य में एक गीत भी रचा है, वो गीत भी गाना चाहूँगा। मर्यादोत्सव आज मर्यादा गुण गाएं हम, मर्यादोत्सव आज मर्यादा गुण गाए हम। तेरा पथ सरताज स्वामी जी को ध्याएं हम, तेरा पथ सरताज स्वामी जी को ध्याएं हम। स्वामी जी को ध्याएं गाएं, स्वामी जी को ध्याएं गाए। शासन गौरव गान स्वामी जी को ध्याएं हम। आत्मा का कल्याण करें हम, आत्मा आस्था स्थान, आत्मा का कल्याण करें हम, आत्मा आस्था स्थान। आत्मा 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 का निध्यान स्वामी जी को गाएं हम। मर्यादोत्सव आज मर्यादा गुण गाएं हम। धर्म संघ की सेवा खातिर मन में हो उत्साह, धर्म संघ की सेवा खातिर मन में हो
राह स्वामी जी को गाए हम मर्यादोत्सव आज मर्यादा गुण गाए हम। रहना भीतर जीना बाहर निश्चय मय व्यवहार। रहना भीतर जीना बाहर निश्चय मय व्यवहार। सामूहिकता में एकाकी सामूहिकता में एकाकी पन का हो आधार स्वामी जी को गाए हम मर्यादोत्सव आज मर्यादा गुण गाए हम। गुरु आज्ञा इंगित के प्रति हो समुचित आदर भाव। गुरु आज्ञा इंगित के प्रति हो समुचित आदर भाव। संघ सदस्यों में इतरेतर संघ सदस्यों में इतरेतर हो मैत्री सद्भाव। स्वामी जी को गाए हम मर्यादोत्सव आज मर्यादा गुण गाए हम। महाश्रमण छोटी खाटू में माघ महोत्सव रंग। महाश्रमण छोटी खाटू में माघ महोत्सव रंग। वीर भिक्षु तुलसी बालू सुत वीर भिक्षु तुलसी बालू सुत प्रभु वंदन स्मृति संग। स्वामी जी को ध्याए हम। स्वामी जी को ध्याए गाए स्वामी जी को ध्याए गाए।
गौरव गान स्वामी जी को ध्यान मर्यादोत्सव आज मर्यादा गुण गाए तेरा पथ सरताज स्वामी जी को ध्याए हम। अब इस गीत के बाद मर्यादोत्सव का यह समारोह है। आगे हमारी यात्रा संबंधी बात भी है। यहाँ से तो यथासंभवतया बाया डीडवाना लाडनू जैन विश्व भारती पहुँचना है। वहाँ का अपना प्रलंब प्रवास है ही, और उसके बाद हमें बिहार करना है। और मर्यादा महोत्सव 2027 का लाडनू में है, जैन विश्व भारती लाडनू में। फिर आगे बिहार है, सरदार शहर भी जाने का तय किया हुआ है। वहाँ कम से कम लगभग 30 दिन रहने का विचार भी है। उसके बाद श्री गंगानगर अंचल जाने का हमारा निर्णय है यथासंभवतया। तो मैं गंगानगर अंचल के हनुमानगढ़ गंगानगर जो वो अंचल है उसके संदर्भ में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ अंचल में अक्षय तृतीया जो आने वाली है, करीब 1.25 साल बाद जो आने वाली है, वो यथासंभवतया राय सिंह नगर में करने का भाव है। अक्षय तृतीया के बाद बैसाख शुक्ला नवमी, बैसाख शुक्ला दशमी के कार्यक्रम के दिन भी आते हैं। तो यथासंभवतया बैसाख शुक्ला नवमी, बैसाख शुक्ला दशमी, ये जन्म दिवस पट्टोत्सव के कार्यक्रम वे श्री गंगानगर में आयोजित हो सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा यथासंभवतया मैं कई क्षेत्रों के नाम ले रहा हूँ। सूरतगढ़, पीलीबंगा, पदमपुर, फाजिल्का, अबोहर, संगरिया, लीलावाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन और नौहर, भादरा, इनका भी यथासंभवतया स्पर्श करने का भाव है, जाने का भाव है। अब अपेक्षानुसार यात्रा पथ में परिवर्तन भी हो सकता है, तो इनका स्पर्श करने का यथासंभवतया विचार है। गंगानगर अंचल ये हनुमानगढ़, इसके बाद हमें दिल्ली जाना है, यह पूर्व निर्धारित है यथासंभवतया। और दिल्ली में चतुर्मास है, फिर उधर कहीं वो मर्यादा महोत्सव भी होना है। उसके बाद की जो बात है, यानी 2028 की फिर 29 की जो बात है, उसके बारे में पंजाब का प्रांत भी है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, वे लोग भी हैं। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। पंजाब, चंडीगढ़ आज इस संदर्भ में बताना चाहूँगा आदि के बारे में। नमो अरहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सब्ब साहूनं, एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलानं च सब्बे सिंह पडमं हवै मंगलम। परम वंदनीय, परम श्रद्धेय
परम आराध्य भगवान महावीर को नमन। परम पूज्य हमारे धर्म संघ के आद्य अनुशास्ता आचार्य श्री भिक्षु को सश्रद्धा वंदन। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा विशेषतया परम पूजनीय जिनके चरणों के पास में रहा गुरुदेव तुलसी और जिनके सानिध्य में रहा परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सादर सश्रद्धा वंदन करता हूँ। इसके पश्चात मैं कहने जा रहा हूँ यथासंभवतया सन 2029 का चतुर्मास पंजाब में महाप्रज्ञ इंटरनेशनल स्कूल फागला लुधियाना में करने का भाव है। हाँ, तो ये मैंने चतुर्मास की बात कही। चतुर्मास से पहले मर्यादा महोत्सव आता है। सन 2029 का चतुर्मास होने से पहले मर्यादा महोत्सव आता है, तो मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। उसी तरह परम वंदनीय भगवान महावीर, परम पूज्य आचार्य भिक्षु, परम वंदनीय गुरुदेव तुलसी और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सश्रद्धा सादर नमन कर मैं मर्यादा महोत्सव के बारे में कहना चाहता हूँ। सन 2029 का मर्यादा महोत्सव यथासंभवतया चंडीगढ़ में करने का भाव है। चंडीगढ़ में मुनि श्री विनय कुमार जी स्वामी भी विराजित हैं। वे भी खूब चित्त समाधि में रहें, अच्छा प्रयास करते रहें, अच्छी साधना चले, अवस्था भी काफ़ी है, खूब समाधि रहे, अच्छा पुरुषार्थ जितना हो सके वे करते रहें। तो अब एक बात और है कि एक दो बातें और है कि पंजाब जाने की बात जो है यथासंभवतया, तो एक बात और कहना चाहूँगा। भगवान महावीर, परम पूज्य भिक्षु स्वामी, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को नमन कर मैं कहना चाहता हूँ कि यथासंभवतया पंजाब यात्रा के साथ जम्मू जाने का भाव है।
एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो किसी भी रूप में मान लो, परम पूज्य भगवान महावीर, परम पूज्य आचार्य भिक्षु, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को नमन कर कहना चाहता हूँ, यथा संभवतया जब चंडीगढ़ जाना होगा, शिमला जाने का भाव है। तो अब यह तो थोड़ी यात्रा की बात, अब थोड़ी मुमुक्षु भाइयों की थोड़ी बात बतानी है। तो मुमुक्षु भाइयों में मुमुक्षु दिव्या है एक, तो एक मुमुक्षु कोमल है। मुमुक्षु दिव्या और मुमुक्षु कोमल, इन दोनों मुमुक्षु भाइयों को वो प्रतिक्रमण सीखने को, इन दोनों भाइयों को साध्वी प्रतिक्रमण सीखने की स्वीकृति दी जा रही है। अब एक मुमुक्षु प्रिया है, तो इनके लिए कह रहा हूँ कि मुमुक्षु प्रिया को चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संमत ये 2082 और 6 मार्च 2026 को जैन विश्व भारती लाडनू में साध्वी दीक्षा देने का भाव है। मुमुक्षु भावना के लिए कि भाद्रव शुक्ला नवमी यह जैन विश्व भारती लाडनू में विक्रम संवत 2083 20 सितंबर 2026 को समणी दीक्षा देने का भाव है। जैन विश्व भारती लाडनू में जो हमारा जैन प्रवास है, उसके बाद प्रवास की संपन्नता पर बिहार है, तो उसका भी बता रहा हूँ। 24 फरवरी 2027 फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी विक्रम संवत 2083 को प्रातः लगभग 8:08 पर प्रवास स्थल से प्रस्थान करना, विहार करने का भाव है। अब जो हमारे पंक्ति साधु साधियों की है, तो पंक्ति निर्माण में बड़ी साधियाँ इधर जैसी व्यवस्था हो, फिर पंजाब के लोग ध्यान दे दें। पंजाब को तो बहुत कुछ मिल गया है, और भी आप लोग प्रयास करते रहेंगे, मिलता रहेगा। और चंडीगढ़ वाले ना वो इस रूप में समझें कि तेरापन धर्म संघ का कुंभ का मेला वो एक बार ही लगता है साल में, और वो चंडीगढ़ में लगने वाला है। ये जैसे यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए ना, वहाँ आपके चंडीगढ़ में ये मारवाड़ी भी आएंगे थे। और गुरुदेव ने आज जो घोषणा कराई है शिमला की, अभी वर्तमान में तो ये छोटी गाड़ू भी शिमला हो रहा है। छोटी साथियाँ ध्यान, बीच में बहनों के बीच में पक्के में ही जगह है, और पक्के में ही जगह है। वो महिला मंडल की बहनें, उनको बताया हुआ है वैसे, और वहाँ से नहीं बैठो, और सीधी लाइन है, बैठ जाओ।
परम पूज्य गुरुदेव फरमा रहे हैं। कि और तो विस्तार से रूट बनेगा तब वो है, तो जगराव आने का भाव है और अनुकूलता रहेगी व्यवस्था में तो कम से कम 1 सप्ताह रहने का भाव है, कम से कम 1 सप्ताह। और सुनाम भी यथासंभवतया आने का भाव है, और सुनाम भी आएंगे तो अनुकूलता होगी तो कम से कम 1 सप्ताह रहने का भाव। हाँ जा रहे, हाँ जा रहे, हाँ अच्छा है। ये वो धुरी तो मतलब अधूरी आने का भाव है, आने का भाव। और सारा प्रोग्राम बनेगा ना, कहाँ नहीं, अहमदगढ़ भी आने का भाव है। तो महेंद्र जी नाटा जो महासभा के अध्यक्ष बने हैं, अमृतसर के लिए कह रहे हैं, अमृतसर आने का भाव है यथासंभव कहिए। हाँ मलेरकोटला आने का भाव है लोंगोवाल आने का भाव है, बरेटा नाभा आने का भाव है। अरे पंजाबी लोगों, भिक्खी आने का भाव है। देखो पंजाबी लोगों अभी तो महाश्रमण दरबार खुला है, जो मांगना है मांग लो। ओ सर साल देख रही है, साल ठीक है। कौन है? जेतो मंडी भी आने का भाव है, जेतो मंडी आने का है। पातड़ा भी आने का भाव है, ये था। बुढ़लाडा आने का भाव है, भटिंडा भी आने का भाव है, गोविंदगढ़ आने का भाव है, संगरूर आने का भाव है, संगरूर आने का भाव है। ठीक है, तो और बाद में विस्तार से फिर कोई और ऐसा देख सकते हैं। देखो आज तो लगता है पंजाब की बल्ले बल्ले हो गई है। 1 महीने का तो थोड़ा वो पूरा देखना पड़ेगा, आगे रूट देखना, आगे टाइम कितना वो देखना पड़ेगा। 1 महीने का तो चंडीगढ़ में नहीं। ऐसा है, अगर अनुकूलता रही तो चंडीगढ़ में कम से कम 3 सप्ताह रहने का भाव है, कम से कम 3 सप्ताह। रामपुरा फूल आने का भाव है यथासंभव, और वो थोड़ा देखे बिना भी अगला पूरा यात्रा पथ है ना, कम से कम 3 सप्ताह। अब एक बार आगे की बात,